पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न की तरफ से जो 5 फरवरी कश्मीर यौम कश्मीर के मुनासिब से जो यहाँ एक यौम यकजहती के लिए जो एक कैंप लगाया गया है, आप इधर पहुँचे। मेरे साथ हमारे MNA साबका MNA अताउल्ला, फ़हीम खान, सैफुर रहमान भाई जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब सईद आफरीदी, MPA राजा अजहर, हमारी कराची वुमेन की सदर फिजा निशान और हमारे वर्कर्स इधर मौजूद हैं। तकरीबन 70 साल हो गए कि कश्मीर इंसाफ मांग रहा है, कश्मीर की आवाम इंसाफ मांग रही है और उनका मुतालबा है कि जो UNO में हमारी करारदाद पास हुई थी उसके तहत हमारे मसले को हल किया जाए। जिस तरह भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों पे, वहाँ के मासूम शहरियों पे, बुजुर्गों पे, माओं पे, बच्चों पे जो तकरीबन 70 साल से जो जुल्म कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम मजम्मत करते हैं जो वहाँ पे बच्चियों के साथ सलूक हो रहा है। उनका कसूर यह है कि वो आज़ादी मांग रहे हैं, उनका कसूर यह है कि वो हक की बात कर रहे हैं, उनका कसूर यह है कि वो इंसाफ मांग रहे हैं। क्या इंडिया को, भारतीय फौजियों को, भारतीय जो वहाँ पे जालिम हैं, उनको ये बार बार याद दिलाना है कि एक करारदाद पास हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में जिसमें ये तय हुआ था कि कश्मीरियों का फैसला कश्मीरियों की उमंग के मुताबिक होगा, लेकिन वो अभी तक चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीरियों के मुसलमानों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी काबिल मजम्मत करते हैं। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा वहाँ के लोगों के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक, तो इस खित्ते में अमन नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया के बहुत से मामलात हैं, लेकिन जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के मामलात हल नहीं हो सकते। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं, सिर्फ कश्मीर के लीडर नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा के लीडर, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की, कि जिस तरह उन्होंने कश्मीरियों का केस लड़ा, जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन का केस लड़ा, जिस तरह उन्होंने पूरे मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का केस लड़ा, जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों की आवाज़ बने, उन्होंने कहा कि जान चली जाए, खून के आखिरी कतरे तक हम कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जिसका ईमान पुख्ता है, जिसके ईमान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो कश्मीरियों के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा है। आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी पाकिस्तानी लीडर ने कश्मीरियों की भरपूर आवाज़ उठाई, जिस तरह इमरान खान ने हर फोरम पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों के लिए सफ़ीर बने, कश्मीरियों की आवाज़ बने। क्या वजह है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय वहाँ के जो करता धरता हैं वो क्यों कश्मीरियों को, क्यों कश्मीर की आवाम को इंसाफ देने से कासिर है? वजह सिर्फ ये है कि वो अमन नहीं चाहते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात की, हमेशा अक़लियतों की बात की और ये कहा कि जो जहां रहना चाहता है वो उस हिसाब से रहे। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, हर फोरम में
कश्मीरियों के हुकूक की बात की। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि आप कश्मीर की बात छोड़ें, अब तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी कश्मीर जैसे हो गए। यहाँ जो सहाफ़ी, यहाँ जो लीडर, यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर अगर हक की बात करता है, सच की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, कानून की बात करता है, वो बात करता है कि दो कानून नहीं चल सकते, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR काट दी जाती हैं, उनको दहशतगर्द बना दिया जाता है। यहाँ पे सईद आफरीदी बैठे हुए हैं, अताउल्लाह बैठे हुए हैं, फहीम बैठे हुए हैं, सबके ऊपर टेररिज्म की FIR काट दी। और उनका जुर्म क्या कि सिर्फ और सिर्फ वो सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया बनारस चौक पे, और हमने कहा हम अमन चाहिए हमें, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो हम पे जंग मुसल्लत की गई थी वो हमारी जंग नहीं थी। और कराची से लेके खैबर तक तमाम लोगों का एक ही नारा है कि हम अमन चाहते हैं, हम रहेंगे अमन के साथ, हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे। अब शायद फिर कोशिश की जा रही है किसी की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने की। अब फिर इस कोशिश की जा रही है डॉलर की लालच में कि हम फिर किसी की वॉर अगेंस्ट टेरर में हम हिस्सा लें। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान किसी की भी प्रॉक्सी वॉर लड़ने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, पाकिस्तान ने हमेशा बात की कि हम पीस को एक चांस दें, गिव पीस अ चांस, ये इमरान खान ने हमेशा कहा। हमने हमेशा कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान के गद्दार हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के मुखलिस हैं, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान में अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, उनको हमेशा एक मौका देना चाहिए। आज हम फिर कश्मीरी भाइयों बहनों को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ है, आपका लीडर, आपका चेयरमैन इमरान खान आपके साथ है। हम आखिरी वक्त तक कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है उसका साथ रहेंगे। हम मुतालबा करते हैं आज फिर कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक कश्मीरियों का फैसला किया जाए। कश्मीरियों का फैसला उनको उनकी उमंगों के मुताबिक किया जाइए। कश्मीरियों में जो जुल्म हो रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ शहीद उन शोधाओं की, उन माँ बहनों की, उन जवानों की जिन्होंने कश्मीर कौस के लिए, कश्मीर जिहाद के लिए अपनी जानें दी, जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कराची में इधर इंसाफ हाउस के बाहर एक कैंप लगा है, और कुछ देर में हमारे साथी प्रेस क्लब पे रवाना होंगे, वहाँ पे एक और हमारा प्रोग्राम जो अमन के लिए, कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमन की जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के हमेशा ये तरबियत दी गई है कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। हमारी ट्रेनिंग हुई है हमेशा अमन की, हमारी हमेशा से ये ट्रेनिंग हुई है अमन के, हम अमन पसंद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे वर्कर्स अभी जो हमारा प्रेस क्लब पे एक और मुजाहरा हो रहा है उसको ज्वाइन करेंगे। हमारे वर्कर्स से मेरी दरख्वास्त है कि उधर जाएं, जो एक टोकन प्रोटेस्ट है, जो एक टोकन हमारा जो एक एलानिया है उसमें शिरकत करें, और ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि इमरान खान तहरीक इंसाफ तमाम मुसलमानों के साथ है। जो नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं, जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, हम उसके साथ हैं। और मैं दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कहता हूँ कि आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान में हक और सच के जो हमारे साफ़ी हैं, हमारे जो मीडिया मैन जो बातें कर रहे हैं, वो
उनकी ज़बान पे ताला लगाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं और हम हक और सच के साथ खड़े हैं। सब भाई राजा सर आप बात कर लें, कश्मीर हो गए। ठीक है चलिए। बलाल भाई ये बताएं कि इस साल आप उनकी सतह पर हो या अपोजिशन की सतह पर उस तरह से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती नहीं किया जा रहा जिस तरह से गुज़श्ता सालों में किया गया है, क्या वजूहात इसकी? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस इमरान खान पे है। 24 घंटे इमरान खान, 24 घंटे इमरान खान के खिलाफ FIR, 24 घंटे जो इमरान खान के जो सिपाही हैं, कप्तान के साथी हैं, उनके ऊपर झूठे केसेस, और जो रियल इश्यूज हैं जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो महंगाई है, कश्मीर का इश्यू है, पाकिस्तान के इश्यू है, उसको इग्नोर किया गया। हमने हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरियों के साथ हम खड़े रहे। आपने देखा कि पिछले साल जब हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उससे पहले जो हमारी जो पिछले साल हमारे 4 साल गुजरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा 5 फरवरी कश्मीर डे शान और शौकत से बनाया और कश्मीरियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। ये बड़े बनते हैं कि हम कश्मीरियों के एम्बेसडर हैं, लेकिन इनको आम आदमी से, इनको आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इनको सरोकार है तो सिर्फ NRO से है, और इनको सरोकार है तो इनके केसेस ख़त्म किए जाए।